में चोरी की वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। बदमाश से चोरी के कुछ गहने और कैश बरामद। दिल्ली के नारायण विहार में 2 अवैध कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। विदेशी नागरिकों से धोखाधड़ी करने वाले अवैध कॉल सेंटर के मालिकों सहित 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के बांदा में बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। खेत पर बने मकान में सो रहे बुजुर्ग की हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के बलिया में दबंगों ने ग्राम पंचायत की सरकारी सड़क पर अवैध तरीके से किया निर्माण। सड़क बंद होने से जनता हो रही थी परेशान। हरियाणा के पलवल में रेप और हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा। शख्स ने नाबालिग लड़की का घर से अपहरण करके उसके साथ रेप के बाद हत्या कर दी थी। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को प्रोटेस्ट कैंसर हुआ है। लॉयड ऑस्टिन ने अस्पताल में भर्ती होने के बारे में राष्ट्रपति जो बाइडेन और जनता को नहीं बताने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर हजारों लोगों ने वॉशिंगटन में प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रीय प्रार्थना में शामिल हुए हैं। नफरत के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। हमास ने बंधकों के बदले युद्ध विराम समझौते को प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। ईरानी मिलिशिया को निशाना बनाएगा अमेरिका। रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने सीरिया और इराक में ईरानी ठिकानों पर हमले को मंजूरी दी। फिलिस्तीनी शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र की पहल। जॉर्डन के विदेश मंत्री से की मुलाकात। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को 3.99 अरब डॉलर की लागत पर MQ-9B दूर से संचालित विमान की संभावित बिक्री को मंजूरी दी। राष्ट्रपति जो बाइडेन का मिशिगन दौरा। यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स यूनियन ने स्वागत की तैयारी की। राष्ट्रपति बाइडेन की मिशिगन दौरे को लेकर अलर्ट। इजरायल को समर्थन देने पर हो सकता है हंगामा। इटली में किसानों ने ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन किया। डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मार्च पास किया। यूक्रेन को 54 बिलियन डॉलर के सहायता पैकेज। यूरोपीय संघ के 27 देशों ने सहायता देने पर जताई सहमति। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोला ने सहायता पैकेज पर जताई खुशी। कहा यूक्रेन हमारी प्राथमिकता। उधर आपको बता दें बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद भवन के बाहर प्रदर्शन हुआ है। बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों ने विरोध दर्ज कराया। यूक्रेन ने रूस के समुद्री ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया है। रक्षा मंत्रालय ने तस्वीरें जारी की। ब्रसेल्स में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान। कहा फ्रांस की सरकार किसानों को लेकर चिंतित। अमेरिका के मिशिगन में कोर्ट ने बेटे की देखभाल नहीं करने के लिए परिजनों को बताया जिम्मेदार। स्कूल में हुई गोलीबारी में आरोपी बच्चे के परिजनों पर आरोप। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि नाम्पो शहर का दौरा करने के लिए पहुंचे हुए हैं किम जोंग उन और इस दौरान उन्होंने उस शहर का दौरा करने के साथ युद्ध पोतों का निर्माण का भी जायजा लिया। आगे बढ़ते कैलिफोर्निया में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में भारी बारिश और तूफान को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने केन्या के प्रधान सचिव से मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं। अमेरिकी विदेश विभाग ने जारी किया एडवाइजरी। इजरायल को वेस्ट बैंक में हिंसा रोकने की जरूरत। तुर्की के इस्तांबुल में 7 अमेरिकी नागरिकों को बनाया गया बंधक। इजरायल को समर्थन देने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। ईरान में मर गए 9 पाकिस्तानियों के शव पाकिस्तान भेजे जाएंगे। ईरान में अज्ञात बंदूकधारियों ने की थी गोलीबारी, हुई थी हत्या। अमेरिका के ओहायो में विनाइल क्लोराइड से भरे 5 टैंकों को उड़ाया गया। विस्फोट के बाद तस्वीरें सामने आई। स्लोवाकिया की राजधानी में विरोध प्रदर्शन। देश भर के 31 शहरों में प्रदर्शन हुआ। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बड़ा बयान। खान यूनिस में अभियान पूरा होने की कही बात। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग का प्रदर्शन छोड़ने से इनकार। कहा कोर्ट में रखेंगे अपनी बात। साउथ अफ्रीका में हजारों सजा याफ्ता कैदी करेंगे मतदान। इस साल 1 लाख कैदियों के मतदान करने की उम्मीद।
वहीं आगे बढ़ते हैं, लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की पहल, शांति सैनिक की तैनाती की गई है। लेबनान में तनाव कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की पहल। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कैमरन का लेबनान दौरा, फिलिस्तीन हमास के बीच चल रही जंग में मदद का आश्वासन दिया। वहीं इजराइल ने बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किया। क्या तेल अवीव में प्रदर्शन गुना बताया गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने 22 विद्रोहियों को मार गिराने का दावा किया है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलूच अलगाववादियों के खिलाफ एक अभियान चलाकर इस हफ्ते 22 विद्रोहियों को मारा है। उधर जर्मनी के बड़े एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। वेतन विवाद को लेकर सुरक्षा कर्मियों ने हड़ताल शुरू की। हड़ताल के कारण बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द हुई। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में सक्रिय सैनिकों के फुटेज जारी किए हैं। इजरायली सेना ने फुटेज जारी कर कहा, गाजा पट्टी के खान यूनिस में रिजर्व लड़ाकू यूनिट को दुश्मन से मुठभेड़ करते हुए दिखाया गया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसको लेकर आज कमेटी अपना ड्राफ्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू होने वाली है, जिसको लेकर यूसीसी को लागू करने के लिए बनी कमेटी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट आज सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी और फिर आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पेश कर इसको कानून बना दिया जाएगा। बता दें कि धामी सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली है, जिसको लेकर कल धामी सरकार ने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। इस दौरान बैठक में यूसीसी लागू करने को लेकर चर्चा की जाएगी और फिर 5 फरवरी से शुरू होने वाले उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में इसे पेश किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने 15 दिन के लिए यूसीसी समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया था। इस दौरान 26 जनवरी को यूसीसी का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। तभी यह संभावना जताई जा रही थी कि समिति जल्द रिपोर्ट सौंप देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।